नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। महामहिम शेख नासिर बिन हमद अल खलीफा मानवतावादी कार्य और युवा मामलों के लिए महामहिम राजा के प्रतिनिधि और बापको एनर्जीज के निदेशक मंडल के अध्यक्ष ने शुक्रवार 2 मई 2025 की सुबह बापको रिफाइनरिंग की एक इकाई में हुई घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस घटना में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई है और एक अन्य घायल हो गया है, जिसका वर्तमान में सलमानिया मेडिकल कैंपस की गहन चिकित्सा इकाई में इलाज चल रहा है। महामहिम ने राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने और रचनात्मक राष्ट्रीय भूमिका में प्रेस का समर्थन करने के लिए बहरीन साम्राज्य की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। महामहिम ने पत्रकारिता को बहरीन की व्यापक विकास प्रक्रिया की आधारशिला बताया है और जागरूकता बढ़ाने और राष्ट्रीय उपलब्धियों और घटनाओं का दस्तावेजीकरण करने की उसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। महामहिम ने बहरीन के पत्रकारिता की विश्वसनीयता और व्यावसायिकता को भी रेखांकित किया। प्रतिनिधि परिषद के दूसरे उपाध्यक्ष अहमद अब्दुल वाहिद कराता की अध्यक्षता में बहरीन साम्राज्य के संसदीय प्रतिनिधि मंडल के पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया में आयोजित अरब अंतर संसदीय संघ की 38वीं कर्मचारी समिति की बैठक में भाग लिया। सुप्रीम काउंसिल फॉर यूथ एंड स्पोर्ट्स के प्रथम अध्यक्ष, जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी के अध्यक्ष और बहरीन ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हिज रॉयल हाइनेस शेख खालिद बिन अहमद अल खलीफा के संरक्षण में बहरीन कॉमिक कॉन 2025 का 6ठा संस्करण आज बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में हिज रॉयल हाइनेस के बेटे शेख फैजल बिन खालिद अल खलीफा के और शेख अब्दुल्ला बिन खलीफा अल खलीफा भी शामिल हुए। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। Our skin is the mirror of our soul. Our skin is our largest sensory organ. Our skin needs a healthy microbiome balance. This is regulated by its pH value, which protects the skin from pathogens, cold and ultraviolet rays. Sebamed protects your skin. स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान पर कड़ा चोट दिया है। भारत ने अब पाकिस्तान से आने और वहां जाने वाली चीज़ों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब कोई भी चीज़ किसी भी तरह से पाकिस्तान से भारत नहीं आएगी और ना ही भारत से कोई चीज़ पाकिस्तान भेजी जाएगी। सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि अब पाकिस्तान से पूरी तरह से आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के संभल में सांप्रदायिक हिंसा के बाद सुर्खियों में आए पुलिस अधिकारी सीओ अनुज चौधरी का ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्हें संभल से हटाकर अब चंदोसी सर्किल का सीओ बना दिया गया है। चंदोसी संभल का ही एक दूसरा क्षेत्र है। इस तबादले के बाद अब संभल सर्किल की जिम्मेदारी सहायक पुलिस अधिकारी आलोक भाटी को सौंपी गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही सेना एक्शन मोड में है। कश्मीर में आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए सेना विशेष ऑपरेशन भी चला रही है। सूत्रों के अनुसार आतंकवादियों की तलाश के लिए सेना अब बॉर्डर से लगे इलाकों में अपना सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस ऑपरेशन के तहत आतंकवादियों के सभी संभावित छिपने की जगह को तलाश कर बर्बाद कर दिया गया है। सेना का ये ऑपरेशन फिलहाल माछिल, केरन, नौगाम, बुलामोरा और उरी में चल रहा है। मौसम विभाग ने आज रात कुछ बादलों के साथ गर्म मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। हवा परिवर्तनशील 5 से 10 समुद्र मील, समुद्र की स्थिति 1 से 2 फीट, तापमान अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता अधिकतम 80%, न्यूनतम 10%। इसी के साथ आज के ये समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज़ लाइव के साथ आप सबको शुभ रात्रि, शब्बा खैर।